अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए AWS प्रोफेशनल सीरीज़ के अंदर एक बहुत ही मज़ेदार किस्म का टॉपिक लेकर आया हूँ और ये सर्विस है हमारे पास AWS सिस्टम मैनेजर, जिसे हम SSS का नाम देते हैं AWS के अंदर। सो एक्चुअली जब ऑटोमेशन की बात आ जाती है AWS के अंदर, तो हमारे पास कुछ सर्विसेज हैं जिनको हम नॉर्मली डील कर रहे होते हैं। उन सर्विसेज के अंदर ही हमारे पास एक सर्विस है SSM। सो एक्चुअली जैसे हमारे पास क्लाउड फॉर्मेशन की है सर्विस, इलास्टिक बीनस्टॉक की सर्विस है, इसी तरह एक सर्विस है हमारे पास SSM। सो एक्चुअली हमने अपने सर्विसेज को और रिसोर्सेज को जब ऑटोमेट करना हो और इस तरह की डिप्लॉयमेंट्स करनी हो जो ऑटोमेटिक हो रही हो, तो इस तरह के काम करने के लिए हमारे पास ये सर्विस बहुत ही बेस्ट किस्म की सर्विस है। फॉर एग्जांपल, आज तक आप सब ने देखा होगा और सुना भी होगा कि अपाची सर्वर को हमने जब भी इंस्टॉल करना है, या एनजिनिक्स का सर्वर को जब भी इंस्टॉल करना है आपने लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, तो हम क्या करते हैं कि एक लाइनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं और उसके अंदर जो है वो फिर कमांड्स को रन करते हैं और फिर उसके बाद जो है वो हमारा अपाची सर्वर या एनजिनिक्स या टॉमकैट इस तरह के सर्वर्स इंस्टॉल होते हैं। सो वी हैव अनदर वे टू इंस्टॉल दिस ऑन डिफरेंट नंबर ऑफ मशीन्स। और हम एक्चुअली अपाची एनजिनिक्स इस तरह के सर्वर्स को अगर इंस्टॉल करना चाहें कोई 10 या 20 मशीनों के ऊपर, तो हम एक रिसोर्स ग्रुप बनाएंगे और रिसोर्स ग्रुप में एक्चुअली इन सभी मशीन्स को ऐड करेंगे और एक्चुअली एक ही रिसोर्स ग्रुप के ऊपर जो है ये अपना एक ही बार ये फंक्शन इम्प्लीमेंट कर देंगे और ये डॉक्यूमेंट के अंदर जो हमारा कोड लिखा हुआ होगा, जो चीज़ एक्चुअली इंस्टॉल होनी है, ये जो उसके अंदर इंस्टॉल होकर हमारे पास आ जाएगी। So that's the purpose of this AWS SSM manager. So हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं इसको SSM को। So यहाँ पे आप देखें कि उसने हमें डिफाइन किया कि SSM जो है वो एक्चुअली क्या है। So it's a service that allows the user to centralize or group the operational data using the multiple services and automate the operations across the AWS infrastructure. So that's all for the AWS system manager. It simplifies the maintenance and identifies the issues in the resources that may impact the applications. ये एक्चुअली मेंटेनेंस के लिए भी इस्तेमाल हो रहा होता है और आइडेंटिफाई करता है डिफरेंट किस्म के इश्यूज को जो कि हमारे रिसोर्सेज के अंदर आ रहे हैं, जिनसे हमारी एप्लीकेशंस इम्पैक्ट हो सकती हैं। और इट डिस्प्लेज दी ऑपरेशनल डाटा, system and application configurations, software installations and other details on a single dashboard known as AWS System Manager Explorer. So that's an amazing type of thing. AWS System Explorer के नाम से इसमें एक जो है वो टूल है। सो एक्चुअली उसमें हमारे पास एक पूरा डैशबोर्ड बन जाता है, जैसे हम पहले भी अपने डैशबोर्ड बना के देख चुके हैं और उस डैशबोर्ड के ऊपर हमारी सारी की सारी चीज़ें, डाटा, सिस्टम, एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, सब कुछ शो हो रहा होता है। Okay, it manages the secret and configuration data and separates them from the code using as a centralized store known as parameter store. So that's an amazing facility in it. और उसके बाद it helps to communicate with the system manager agent installed on the AWS servers and on the on-premises environment. So agents are installed to manage the resources on servers using different operating systems. Okay, fine. Different हम देखते हैं कि EC2 मशीन्स हैं, हमारे पास सर्वर्स हैं, उनके ऊपर हम अपने एजेंट्स को इंस्टॉल कर लेते हैं जो कि सिस्टम मैनेजर एजेंट्स होते हैं और एक्चुअली इनके ज़रिए जो है वो हम अपने डिफरेंट रिसोर्सेज और ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है वो डील कर रहे होते हैं। अच्छा जी, और हमें क्या फैसिलिटी ये प्रोवाइड करता है? इट हेल्प्स टू मैनेज दी सर्वर, एक्चुअली लॉगिंग इनटू द सर्वर यूजिंग अ वेब कंसोल यूजिंग एज अ सेशन मैनेजर। लें जी, आज आपको ये चीज़ भी पता चल गई कि हम वेब कंसोल जो कि एक सेशन मैनेजर के नाम से फैसिलिटी है, उसके थ्रू अपने EC2 इंस्टेंसेस के अंदर जो है सर्वर्स में लॉगिन भी कर सकते हैं। अच्छा, इट हेल्प्स टू ऑटोमेट द रेपिटेटिव ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट टास्क यूजिंग द प्री-डिफाइंड प्लेबुक्स। ओके फाइन। It connects with the Jira Service Desk and ServiceNow to allow ITSM platform users to manage their AWS sources. Okay, perfect. System Manager Distributor helps to distribute software packages on host along with the versioning. Okay, fine. System Manager Distributor के नाम से भी एक टूल है। It helps to distribute the software packages on the host along with the versioning. तो एक्चुअली हमारे पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हमारे EC2 इंस्टेंसेस के ऊपर जिनको हम होस्ट कह रहे हैं वहाँ पे होते हैं, उनके डिफरेंट वर्जनिंग के साथ अगर हम उन पे वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं,
सो एक्चुअली AWS सिस्टम मैनेजर के थ्रू हम ये वाला काम भी कर सकते हैं. सो दीज आर द फैसिलिटीज विच आर प्रोवाइडेड बाय द AWS सिस्टम मैनेजर. तो आज हमारी जो प्रैक्टिकल लैब है जिसे हम परफॉर्म करने जा रहे हैं, हम उसकी तरफ चलते हैं और उसका देखते हैं कि एक्चुअली हमें इम्प्लीमेंट क्या करना है आज. सो एक्चुअली वी हैव अ यूज़र and user enter the IP address of the instance and test the web page created from the document. So actually ये users EC2 instance बनाएगा एक, और ये EC2 instance के पास एक रोल भी होगा, और ये Amazon EC2 रोल for the SSM में ये रखना ज़रूरी है. और इसके बाद जो है वो हम देख सकेंगे कि AWS मैनेजमेंट कंसोल के ज़रिए हम जाके AWS सिस्टम मैनेजर के थ्रू एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे, और उस डॉक्यूमेंट में एक्चुअली क्या होगा, एक रिसोर्स ग्रुप बनेगा, और रिसोर्स ग्रुप में नंबर ऑफ इंस्टेंसेस आ जाएंगे, और डॉक्यूमेंट के अंदर एक्चुअली कुछ कमांड्स होंगी हमारे पास, जो कि एक्चुअली फॉर एग्जांपल कह लेंगे अपाची सर्वर इंस्टॉल हो रहा है, एनजीनिक्स सर्वर इंस्टॉल हो रहा है, कोई और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है, डॉक्यूमेंट के अंदर ये हमारे पास कमांड्स होंगी. मैं एक्चुअली रन करूंगा इन कमांड्स को, और ये कमांड्स आपके ऑटोमेटिकली इस रिसोर्स ग्रुप पे इंप्लीमेंट होंगी, और रिसोर्स ग्रुप के अंदर पड़े हुए इंस्टेंसेस पे इंप्लीमेंट हो जाएंगी. सो दैट्स ऑल फॉर द लैब. तो इसको आप स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन की तरफ चलते हैं. सो आई हैव द टास्क डिटेल्स फॉर यू. सबसे पहले EC2 इंस्टेंसेस को हमने लॉन्च करना है, फिर एक रिसोर्स ग्रुप बनाना है, और फिर क्रिएट अ कमांड डॉक्यूमेंट टू रन दी कमांड. Okay, test the command, test the created document and check whether the configurations are applied or not. So actually हमने करना यही है कि AWS System Manager का डॉक्यूमेंट तैयार करना है और एक रिसोर्स ग्रुप बनाना है to install the Apache server on the EC2 instances. Okay, fine. इसको हम स्टार्ट करते हैं जी. यहाँ पे आके इंस्टेंसेस को लॉन्च करते हैं. Okay, we have to reload it again. Okay, fine. So हमें यहाँ पे अपने इस EC2 इंस्टेंस का नाम एग्जैक्टली वही रखना है, और क्योंकि एक्चुअली ये एक नाम एक टैग भी होता है, इसे हम अपने रिसोर्स ग्रुप के अंदर भी इसी टैग के साथ जो है वो रखेंगे, ताकि टैग्स के थ्रू इन EC2 इंस्टेंसेस को वो जो है वो कैप्चर कर ले और रिकग्नाइज करके अपने रिसोर्स ग्रुप में ऐड कर ले. सो हम इसका नाम ये रखेंगे EC2 SSM. So for now, okay, it's fine. T2 micro की पेयर के लिए हम जो है वो प्रोसीड विदाउट की पेयर ही चलते हैं, और यहाँ पे आते हैं SSH और HTTP, हमें सिर्फ इनकी रिक्वायरमेंट है. और यहाँ पे नीचे आते हैं एडवांस डिटेल्स में, और एडवांस डिटेल्स में एक्चुअली हमें यहाँ पे आके IAM इंस्टेंस प्रोफाइल में एक अपने IAM रोल को ऐड करना है. सो आई हैव द रोल EC2 रोल फॉर द SSM, और मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है कि हम किस तरह से अपने रोल्स बनाते हैं और किस तरह से अपनी पॉलिसीज़ बनाते हैं, और इन पॉलिसीज़ को अपने रोल्स के साथ और IAM यूजर्स के साथ कैसे अटैच करते हैं. सो यू हैव माई वीडियो इन द क्लाउड प्रैक्टिशनर एग्जाम सीरीज़, और वहाँ से आप देख सकते हैं अगर आपको इस चीज़ का ना पता चल सके. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और इसके बाद जो है हम सिंपली लॉन्च कर देते हैं इंस्टेंस. ओके, हमने एक इंस्टेंस बनाया, हम एक और इंस्टेंस बना लेते हैं. वी नीड टू द इंस्टेंसेस अकॉर्डिंग टू आवर डायग्राम. ये देख सकते हैं हमने दो इंस्टेंसेस EC2 इंस्टेंसेस बनाने हैं. तो द प्रोसीजर विल बी सेम. सो हमारे दो EC2 इंस्टेंसेस बिल्कुल रेडी हैं. अब हम अपने अगले स्टेप की तरफ चलते हैं, और अगला स्टेप हमारे पास क्या है, वी हैव टू क्रिएट अ रिसोर्स ग्रुप. ओके, फाइन. सो हम यहाँ पे अपने सर्विसेज में आते हैं, मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस में आते हैं, और यहाँ पे आगे हमारे पास एक सर्विस है resource groups and tag editor. So actually I have to create the resource group and tag editor. So मैंने इसको यूज़ करना है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ.
now we have to create a resource group. सो क्लाउड फॉर्मेशन स्टैक बेस्ड भी है हमारे पास और टैग बेस्ड भी है. सो एक्चुअली हम टैग बेस्ड को लेकर चलने वाले हैं, और क्योंकि हमने अपने EC2 इंस्टेंसेस को भी जो है वो नेम एंड टैग प्रोवाइड किए हैं. सो एक्चुअली हमें उनको यहाँ पे ऐड करना है. रिसोर्स टाइप में हम आ जाते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं जी इंस्टेंस. सो आई हैव टू सेलेक्ट दिस AWS EC2 इंस्टेंसेस एक्चुअली, क्योंकि मैंने इनको अपने रिसोर्स ग्रुप में ऐड करना है. और यहाँ पे आके टैग में मैं नेम और SSM यहाँ पे ऐड कर दूंगा. सो एक्चुअली EC2 इंस्टेंसेस का नेम और उसके साथ उसका जो ये टैग था वो यही था. और उसके बाद फर्दर यहाँ पे ग्रुप डिटेल्स में आके मैं सिंपली EC2 SSM ग्रुप और यहाँ पे लिख देते हैं क्रिएटिंग अ न्यू रिसोर्स ग्रुप, न्यू रिसोर्स ग्रुप. ओके फाइन. ग्रुप टैग्स में आते हैं, तो यहाँ पे आके भी हम सिंपली टैग दे देते हैं इसे नेम और EC2 SSM. सो दैट्स ऑल. सिंपली क्रिएट द ग्रुप. ओके हमारा रिसोर्स ग्रुप रेडी है, और रिसोर्स ग्रुप के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये दो इंस्टेंसेस हैं, क्योंकि इनका टैग ये वाला था EC2 SSM. सो एग्जैक्टली मैंने अपने रिसोर्स ग्रुप का भी जो है वो टैग यही रखा, और इस तरह से मेरे पास ये जो है वो मैच हो गए. और अब मैं सिंपली क्या करने वाला हूँ, अगला स्टेप देखते हैं जी क्या है. नाउ वी हैव टू क्रिएट अ कमांड डॉक्यूमेंट टू रन दी कमांड. ओके कमांड डॉक्यूमेंट जो है वो आप बना लेते हैं, और हम यहीं पे आएंगे सर्विसेज में, मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस में, और यहाँ पे हमारे पास नीचे ऑप्शन है जी सिस्टम मैनेजर. सो एक्चुअली दैट्स द मेन थिंग विच वी आर गोइंग टू स्टडी एंड इम्प्लीमेंट एंड प्रैक्टिस. यहाँ पे आप डायग्राम को भी देख सकते हैं कि हमने EC2 इंस्टेंसेस बनाए, उसके बाद रिसोर्स ग्रुप बनाया. अब सिस्टम मैनेजर के अंदर जाके हम एक डॉक्यूमेंट बनाने लगे हैं, और इस डॉक्यूमेंट को एक्चुअली हम तैयार करने के बाद इस रिसोर्स ग्रुप पे इम्प्लीमेंट कर देंगे. सो सिस्टम मैनेजर में हम आ गए, और यहाँ लास्ट पे आपके पास एक ऑप्शन है डॉक्यूमेंट्स. अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं जी क्रिएट द डॉक्यूमेंट और ये क्लोन. ये सारे ऑप्शंस का आपको थोड़ा थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए. सो हम यहाँ पे कमांड और सेशन के ऊपर क्लिक कर लेंगे. सो यहाँ पे आके अब हम नाम देते हैं जी, एक्चुअली हम डॉक्यूमेंट किस चीज़ के लिए तैयार कर रहे हैं. सो मैं इसे नाम यहाँ पे दे रहा हूँ इंस्टॉल अपाची, क्योंकि हम अपाची सर्वर यहाँ पे इंस्टॉल करने वाले हैं. और उसके बाद टारगेट इज़ ऑप्शनल. ओके फाइन. यहाँ पे नीचे आते हैं जी, यहाँ पे आके YAML लैंग्वेज के अंदर मैं आपके लिए एक जो है वो कमांड्स का एक डॉक्यूमेंट लेकर आया हूँ. आपने भी इनको देख लेना है, समझ लेना है, और उस तरह से जो है वो इसको यहाँ पे सिंपली लिख लेना है. So I have this document for you. So actually it's a sample YAML template to install the Apache, और इसके पैरामीटर्स में मैंने एक मैसेज पास करवाया जिसकी टाइप स्ट्रिंग है, और इसके डिस्क्रिप्शन में वेलकम मैसेज मैंने पास करवाया, और डिफ़ॉल्ट में मैंने हेलो वर्ल्ड रख लिया है. और इसके अंदर ये स्टेप्स हैं एक्चुअली क्या है, रन द शेल स्क्रिप्ट, और नेम उसको दे दिया कॉन्फ़िगर दी अपाची, और कमांड्स एक्चुअली इसके अंदर ये सारी की सारी हैं. इन कमांड्स को हम चलाएंगे, और इन कमांड्स के ज़रिए हम देखेंगे हमारे पास EC2 इंस्टेंसेस के ऊपर अपाची इंस्टॉल होता है और वेब पेज पे ये चीज़ें शो होती हैं या नहीं. सो मैं इसे सिंपली कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे ला के पेस्ट कर रहा हूँ, और वी आर गोइंग टू create the document, create the document.
ओके। अब आपके पास आपने अपना डॉक्यूमेंट बनाया और उसके अलावा भी देखिए काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं जिन्हें आप डायरेक्टली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं अपनी EC2 इंस्टेंसेस के ऊपर, अपने रिसोर्स ग्रुप्स के ऊपर। सो हम ऑन बाय मी में आएंगे और यहाँ पे देखिए इंस्टॉल अपाची के नाम से मैंने जो है इसे खुद से बनाया है। और एक्चुअली डॉक्यूमेंट टाइप क्या है, कमांड्स हैं हमारे पास, और इसका ऑनर क्या है, ये मैं खुद हूँ इसका ऑनर। ये मेरे अकाउंट का, ये देखिए आईडी यहाँ से इसने पकड़ा हुआ है, जिसको सिंपली आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर टॉप पे, ये मेरे पास ये मेरा अकाउंट आईडी आ रहा है। तो उसने कहा है इसका ऑनर ये है, इसने इसे बनाया है। और प्लेटफॉर्म टाइप्स क्या है हमारे पास, लाइनक्स और मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जिनके ऊपर मैंने इसे चलाना है। ओके फाइन, सो मैं इसे सिंपली सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है रन दी कमांड। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं जी और क्या ऑप्शंस आ रहे हैं हमारे पास। एक्चुअली हमें टारगेट की सिलेक्शन करनी है, इन कमांड्स को, इस डॉक्यूमेंट को मैंने किस पर इंप्लीमेंट करना है। सो आई हैव अ रिसोर्स ग्रुप और रिसोर्स ग्रुप को मैंने यहाँ पे चूज़ कर लिया, मेरे पास यही वाला रिसोर्स ग्रुप है और उसके अंदर रिसोर्स टाइप्स जो हैं ऑल अवेलेबल रिसोर्स टाइप्स, जितने भी EC2 इंस्टेंसेस हैं। और उसके अलावा मैं सिंपली और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जिनको मैं यूज़ कर सकता हूँ। क्लाउड वॉच अलार्म को एक्टिवेट कर सकता हूँ, SNS नोटिफिकेशन को इनेबल कर सकता हूँ, AWS कमांड लाइन इंटरफेस को जो है वो यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। सो दैट्स ऑल। मैं इसमें से जो है वो कोई ऑप्शन ही सेलेक्ट करूँगा, मैं सिंपली रन कर दूँगा। अच्छा जी, मेरी कमांड्स जो मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर थी रन हो गई हैं और एक्चुअली मेरे पास मेरे टारगेट्स जो हैं वो ये वाले दो इंस्टेंसेस हैं। इन दोनों इंस्टेंसेस के अंदर एक्चुअली वो वाली मेरी कमांड्स ऑटोमेटिकली रन होंगी, इंस्टॉल होंगी, मेरा अपाची सर्वर उसमें इंस्टॉल होगा, उसमें जो चीज़ें मैंने उसमें प्रिंट के फॉर्म में लिखी थी वो प्रिंट होंगी और मैं सिंपली अपने EC2 इंस्टेंसेस के पब्लिक IP एड्रेस के थ्रू ये चेक कर लूँगा क्या वो चीज़ एग्जैक्टली मेरे EC2 इंस्टेंसेस में इंस्टॉल होगी है या नहीं हुई। सो इस तरह से मुझे कंफर्म हो जाएगा कि मेरा ये काम प्रॉपरली हुआ है या नहीं। मैं इसे सिंपली रिफ्रेश कर लेता हूँ। सो परफेक्ट, इट्स वर्किंग फाइन। ओवरऑल स्टेटस हमारे पास सक्सेस का आया है और डिटेल स्टेटस हमारे पास सक्सेस का है। टारगेट्स हमारे पास दो हैं, कंप्लीटेड दो हैं और इस EC2 इंस्टेंस के ऊपर ये डॉक्यूमेंट बिल्कुल ठीक रन हो गया है और इस EC2 इंस्टेंस पे ये बिल्कुल ठीक रन हो गया। परफेक्ट। मेरे पास क्लाउड वॉच अलार्म है, इसको भी मैं एक्टिवेट कर सकता हूँ। कमांड की डिस्क्रिप्शन है और कमांड पैरामीटर्स हैं, इन सबको मैं देख सकता हूँ। सो मैं इस वक्त अपने EC2 इंस्टेंसेस के पास आता हूँ। इनमें से एक EC2 इंस्टेंस को मैं सिंपली सेलेक्ट करता हूँ, इसके पब्लिक IP4 एड्रेस को कॉपी करते हैं और यहाँ पे ला के पेस्ट करते हैं और देखते हैं जी क्या होता है। ओके परफेक्ट, जबरदस्त। हेलो वर्ल्ड फ्रॉम IP 172.31.21.177 एंड US2 कंप्यूट इंटरनल। ओके जबरदस्त हो गया ये काम। तो मेरे पास ये वाला जो IP एड्रेस है, इससे उसने मुझे कहा है कि हेलो वर्ल्ड हाउ आर यू। ओके मैं देख लेता हूँ कि मेरा IP एग्जैक्टली यही है 172.31। ओके फाइन, यही है 172.31.21.177। परफेक्ट। अब मैं दूसरे वाले EC2 इंस्टेंस को पकड़ता हूँ, उसके पब्लिक IP4 एड्रेस को कॉपी करते हैं, यहाँ पे जाके पेस्ट करते हैं और सिंपली देखते हैं कि हमारे पास क्या पेज आता है। ओके परफेक्ट, जबरदस्त, ये भी बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। हेलो वर्ल्ड फ्रॉम IP दिस, और इसकी IP देख लेते हैं 172.31 और यहाँ पे आगे देखते हैं 172.31.19.89। ओके परफेक्ट, जबरदस्त। तो इस तरह से हमने देख लिया कि AWS सिस्टम रिसोर्स मैनेजर, इसको हम किस तरह से यूज कर लेते हैं अपने ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर्स, अपडेट्स और इस तरह के डिफरेंट किस्म की चीज़ों के लिए हम इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये वाली पूरी की पूरी लैब हमने इम्प्लीमेंट करके देख ली है।
इसमें हमने डॉक्यूमेंट बनाया, डॉक्यूमेंट में हमने कमांड्स लिखी और कमांड्स को हमने रन कर दिया। सो एक्चुअली वो रन हुई थी, वो रिसोर्स ग्रुप पे रन हुई और रिसोर्स ग्रुप के अंदर EC2 इंस्टेंसेस थे। EC2 इंस्टेंसेस के ऊपर हमने देख लिया कि वो चीज़ आके इम्प्लीमेंट हो गई है। सो हमने आज एक बहुत ही मज़ेदार किस्म की सर्विस इसकी देख ली है AWS सिस्टम मैनेजर के नाम से। अक्सर आपको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि आपने नंबर ऑफ मशीन्स के ऊपर इस तरह की इंस्टॉलेशंस करनी है। सो यू हैव दिस स्क्रिप्ट और उस स्क्रिप्ट को सिंपली आपने यहाँ पे आके रिसोर्स ग्रुप बना के उसके अंदर जो है वो चला देना है और सिंपली सारे के सारे इस इंस्टेंसेस जितने भी रिसोर्सेज होंगे उन पे ये चीज़ इंप्लीमेंट हो जाएगी। सो आज की लैब हम हमारी मुकम्मल होती है और हमने ये सारे स्टेप्स जो हैं वो मुकम्मल कर लिए हैं। We have test the command, test the created document and check whether configurations are applied. So अब लास्ट के ऊपर आपने सारी की सारी रिसोर्सेज और सर्विसेज जो यूज़ की हैं इनको डिलीट ज़रूर करना है और आगे अगली लैब्स के अंदर, अगली क्लासेस के अंदर, अगली लेसन्स में मैं आपके लिए इस तरह की और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें लेकर आ रहा हूँ जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं इंडस्ट्री लेवल के अंदर। सो आप साथ साथ इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें और अपने जहन में इन चीज़ों को बिठाते रहें, कॉन्सेप्ट बनाते जाएँ और आपको ये सर्विसेज का लाजमी पता होना चाहिए। इंटरव्यू में जब भी आपसे क्वेश्चन हो आपने कौन कौन सी सर्विसेज AWS के अंदर स्टडी की हैं, प्रैक्टिस की हैं, सो आप उनको बहुत अच्छे से आंसर कर सकें। तो आप तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।